एक ऐसे योद्धा के बारे में कभी सुना है जो महाभारत जैसे महायुद्ध को बस 1 मिनट में खत्म कर सकता था? और एक ऐसा वचन जिसने धर्म की पूरी दिशा ही बदल दी। आज हम जानेंगे खाटू श्याम जी की यही अद्भुत गाथा, जो असल में विश्वास और एक परम बलिदान की कहानी है। जरा सोचिए, 18 दिनों तक चलने वाला वो भयंकर महासंग्राम, वो महाविनाश सिर्फ 60 सेकंड में खत्म। नहीं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। इतिहास में सचमुच एक ऐसा योद्धा था जिसके पास ये अकल्पनीय शक्ति थी। वो अकेले ही पूरी युद्ध भूमि को हमेशा के लिए शांत कर सकता था। तो इतनी बड़ी शक्ति का स्रोत क्या था? ये 3 दिव्य बाण, इतने अचूक कि पलक झपकते ही कुरुक्षेत्र का मैदान वीरान हो जाता। लेकिन फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बीच में आना पड़ा, युद्ध शुरू होने से भी पहले उस योद्धा को रोकने के लिए। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? तो चलिए मिलते हैं बर्बरिक से, महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र। वो एक असाधारण योद्धा थे जिन्हें देवी ने 3 ऐसे अचूक बाणों का वरदान दिया था जो किसी भी लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। लेकिन बर्बरीक की इस शक्ति के साथ एक वचन भी जुड़ा हुआ था, एक ऐसा वचन जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था। और यही वचन जो लिया तो नेक इरादे से गया था, उनकी सबसे बड़ी परीक्षा और उनके भाग्य का सबसे बड़ा कारण बन गया। और वो वचन था, मैं हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ दूंगा। सुनने में कितना महान लगता है ना, कमजोर का सहारा बनना। लेकिन कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में यही सीधा साधा वचन एक बहुत बड़ी, एक विनाशकारी पहेली बनने वाला था। सर्वज्ञ श्री कृष्ण वो तो सब जानते थे। उन्होंने इस वचन के भयानक परिणाम को तुरंत समझ लिया। वो देख पा रहे थे कि बर्बरिक का युद्ध में शामिल होना धर्म की स्थापना नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाले विनाश के चक्र को शुरू कर देगा। अब इस दुविधा को जरा समझिए। अगर बर्बरीक पांडवों को हारता देख उनका साथ देते तो उनके बाणों से कौरव हारने लगते। तब अपने वचन के मुताबिक उन्हें पक्ष बदलकर कौरवों की तरफ जाना पड़ता, और फिर पांडव हारने लगते और बर्बरीक को वापस उनकी तरफ आना पड़ता। ये एक ऐसा अंतहीन चक्र था जिसके आखिर में दोनों सेनाएं खत्म हो जाती और सिर्फ बर्बरीक अकेले जीवित बचते। तो इस महाविनाश को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरीक से मिलने उनके रास्ते में पहुंच गए। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो इतिहास को और बर्बरीक के भाग्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण ने पहले तो बर्बरीक की शक्तियों को परखा और फिर उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने वचन दे दिया। तब ब्राह्मण ने वो चीज मांगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हे वीर, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। उस महान योद्धा ने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी तलवार निकाली और अपना सिर स्वयं काटकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। यही था परम बलिदान, शीश का दान। बर्बरिक के इस निस्वार्थ और अटूट समर्पण को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भावुक हो उठे। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। धर्म की रक्षा के लिए इससे बड़ा बलिदान भला और क्या हो सकता था? लेकिन ये परम बलिदान बर्बरीक का अंत नहीं था। नहीं, ये तो एक नई शुरुआत थी। श्री कृष्ण ने उनके इस बलिदान को एक अमर वरदान में बदल दिया। बर्बरीक की एक आखिरी इच्छा थी कि वो महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देख सके। श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की। उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को होते हुए देखा। और युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वो अमर वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से जाने जाओगे और पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ निराश तुम्हारी शरण में आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। और यहीं से उन्हें ये नाम मिला, हारे का सहारा। कमाल की बात यह है कि ये उपाधि सीधे उनके उसी वचन से जुड़ी है जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था। जो वचन कुरुक्षेत्र में विनाश का कारण बन सकता था, वही कलयुग में लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशा की सबसे बड़ी किरण बन गया। और आज राजस्थान के खाटू गांव में बाबा श्याम का वही भव्य मंदिर है, जहां लाखों भक्त अपनी परेशानियां, अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं। ये माना जाता है कि बाबा आज भी वहां साक्षात विराजमान है और सच्चे दिल से जो भी उन्हें पुकारता है, वो उसकी किस्मत बदल देते हैं। तो बर्बरिक की ये गाथा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि धर्म, कर्तव्य और वचन का असली मतलब क्या है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा बलिदान देना ही सबसे बड़ी विजय का रास्ता बनता है।